नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो सेंटर। मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय रोहिला लेकर आया हूं क्रिप्टो दुनिया से एक और अपडेट। और दोस्तों, अपडेट जुड़ा हुआ है डोज कॉइन से। क्रिप्टो बबल पर आप देख पा रहे हैं, आप पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो सिर्फ डोज कॉइन ही छाया हुआ है। हालांकि एसएक्सपी भी 22% अप है और इंजन का आईएनजे कॉइन यह भी अराउंड 15% अप है। तो मेजरली आज हम बात करेंगे डोज कॉइन के ऊपर कि डोज कॉइन क्यों इतना पंप कर रहा है पिछले 24 घंटों में। अगर हम बात करें तो काफ़ी सारा पंप हुआ है, अराउंड 30% के आसपास पंप हुआ है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 23% के आसपास इसमें पंप है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट के बिटकॉइन और क्रिप्टो रिलेटेड जितने भी आप तक लेटेस्ट अपडेट हैं वो आप तक पहुंचते रहे। सीधा वीडियो पे चले उससे पहले एक क्विक डिस्क्लेमर। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, आई डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। वीडियो में आप जो भी देखते हैं सुनते हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन योर ऑन रिसर्च ओनली। तो दोस्तों, डोज कॉइन आप देख पा रहे हैं काफ़ी पंप कर गया है पिछले 24 घंटे के अंदर। वहीं अगर बाकी मार्केट की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि टॉप 20 के जो कॉइन्स हैं 24 आवर्स के अंदर वो काफ़ी उनमें भी ग्रीनरी दिखाई दे रही है। सिर्फ 3 ऐसे कॉइन है जिसमें बीएनबी, एक्सआरपी और यूनिस्वैप, उन्हीं में थोड़ा सा रेड मोमेंट शो हो रहा है, बट ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्सआरपी में ज़रूर 3% के आसपास हमें डाउन साइड दिखाने लग रहा है और उसके पीछे रीज़न भी हमें पता है कि पिछले कुछ दिनों में एक्सआरपी काफ़ी पंप कर रहा था। तो अब इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आना ज़रूरी है। बाकी कोई ऐसा सच इसमें मार्केट में नेगेटिव कुछ भी नहीं है और थोड़ा पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन जो मार्केट लीडर है उसकी बात करें तो वो 0.5% से ऊपर है पिछले 24 आवर्स में। और इथेरियम की बात करें तो वो 1.5% से ऊपर है अभी मार्केट में। 24 आवर्स की बात करें तो ये जो वीडियो अपडेट आप देखने का सारा रीज़न है कि डोज कॉइन की बात करें तो डोज कॉइन जैसा मैंने आपको बताया 30% बढ़ गया, 30% पिछले 24 आवर्स में। अभी वीडियो के टाइम पे 23% तक पंप कर गया। और उसके पंप करने के पीछे कारण क्या है? कारण आपको पता होता है, डोज कॉइन के पीछे सिर्फ एक ही इंसान हम मानते हैं और वो इंसान है और कोई नहीं। गैस कीजिए। अगर आपने गैस कर लिया है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, न्यूज़ है ये बड़ी, और ये स्क्रीन पे है वो इंसान जिसकी वजह से डोजकॉइन पंप और डंप करता है, मिस्टर इलोन मस्क, राइट। और अब चलते हैं कि अब इन्होंने ऐसा क्या किया है या क्या कुछ हुआ है जिस वजह से डोजकॉइन 24 आवर्स में ही 30% तक बढ़ गया है। तो ट्विटर ने बदल दिया है अपना जो क्लासिकल ब्लू बर्ड लोगो है वो डोज नेम से। ट्विटर का जो लोगो है वो ब्लू बर्ड होता था, आप सभी जानते हैं, उसके लोगो से हमें पहचान है। वहीं अगर अब मैं आपको दिखाऊं कि अब आप ट्विटर जब ओपन करोगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले तो ये स्क्रीन पे ये देखो डोज का आया है लोगो। और ये जहाँ ट्विटर का लोगो होता है, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ट्विटर की जगह आप जो ब्लू बर्ड का लोगो था उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दिया है जो डोज ब्रीड होती है एक डॉग की, उसने। और ये सिंबल किसका होता है ये हम सभी जानते हैं, ये डोज कॉइन का के तौर पे हम इसको जानते हैं। और जब से ये हुआ है उसके बाद से ही डोज कॉइन जो है वो पंप कर गया है। और 30% एक बड़ा पंप होता है इन सिंगल डे, राइट। तो ट्विटर ने अपना जो क्लासिकल ब्लू लोगो है, ब्लू बर्ड लोगो है, वो डोज मेम से बदल दिया है जो। और इसको जो कंफर्म करा है वो खुद जो सीईओ इलोन मस्क है, उन्होंने इस अपडेट को कंफर्म किया है। और ये उन्होंने कंफर्म करा खुद ट्विटर के ऊपर ही। हम सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर ही 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को उन्होंने एक्वायर करा था। उन्होंने बेसिकली एक फ़ोटो शेयर करी, उस फ़ोटो को भी मैं दिखा पाऊँ आपको। यस, ये देखिए, इस फोटो में उन्होंने ये देखा है कि एक चेक करने लग रहा है पुलिस ऑफिसर कार ड्राइवर को, और कार ड्राइवर अपना लाइसेंस दिखाता है, साथ में सामने डोज का है। दैट्स एन ओल्ड फोटो,
जैसे हमारे भी आईडी में होता है ना, पुरानी फ़ोटो, ये है कि पहचानने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये एक उन्होंने साइन के तौर पे दिया कि जो ब्लू बर्ड की जो थी वो एक पुरानी फ़ोटो, अब जो फ़ोटो है वो लेटेस्ट ये है जो उन्होंने ट्विटर की कर दी है, राइट। तो एक ट्विटर ने जो इलोन मस्क है उन्होंने एक और फोटो भी शेयर करी, स्क्रीनशॉट भी शेयर करी, जिसमें उनका एक ट्विटर यूज़र के साथ कन्वर्सेशन हो रहा था, और उसके जवाब में स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि एज प्रोमिस्ड, यानी कि उन्होंने डिलीवर कर दिया। तो ये उसका भी स्क्रीनशॉट है। एक बंदे ने कहा, ट्विटर यूज़र ने, जस्ट बाय ट्विटर एंड चेंज द बर्ड लोगो टू डोज। तो इसी के जवाब को अब उन्होंने बोला है एज प्रोमिस्ड, उन्होंने इसको शेयर कर दिया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अपडेट है। हम सभी जानते हैं कि डोज कॉइन को लेके इलोन मस्क का जो इंटरेस्ट है वो हमें काफ़ी पहले से ही दिखाई देता है, और वो काफ़ी टाइम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलते भी आ रहे हैं कि हाँ, डोज कॉइन और जो क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, वो फ्यूचर मनी है, इस पे इंटरेस्ट भी काफ़ी रखते हैं। तो ये जो अपडेट आया है ट्विटर के ऊपर, जो लोगो चेंज किया है, डोज का नया जो लोगो आ गया, ये उस अपडेट के बाद आया है जब इलोन मस्क ने अपील करा था यूएस जज के सामने कि उनके ऊपर जो $60 बिलियन के जो अराउंड लॉ शूट हो रखा है, जिसमें उनको अक्यूज किया गया है कि उन्होंने एक पिरामिड स्कीम चला रखी है डोज कॉइन को लेके, टू सपोर्ट डोज कॉइन। अच्छा, अब जो इसी तरीके के काफ़ी सारे जो लॉ शूट है, केसेस हैं, वो हो गए थे इलोन मस्क के ट्वीट्स के बाद, जो उन्होंने करे थे डोज कॉइन से रिलेटेड, राइट। और इन सारे केसेस में जो आरोप लग रहे हैं इलोन मस्क के ऊपर, उन्होंने ये कहा कि इलोन मस्क ने, है ना, इन्वेस्टर को जानबूझ के अक्यूज करा है कि भाई वो पुश कर रहे हैं डोज कॉइन के प्राइस को, जो कि पिछले 2 साल में तकरीबन 36,000% बढ़ गया है। और पहले तो उसको बढ़ाया जानबूझ के, इंटेंशनली, और बाद में इसको क्रैश करा दिया, राइट। हालांकि जो इलोन मस्क के जो लॉयर्स हैं उन्होंने इसको डिनाई किया, और उन्होंने ये जवाब दिया कि जितने भी ये केस करने वाले हैं, अक्यूज करने वाले हैं, उन्होंने कभी भी इस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि इलोन मस्क किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं किसी के साथ, या किस तरीके के उन्होंने ये चीज़ें करी है। तो उन्होंने, सिंपल सी बात है, इलोन मस्क ने इस चीज़ों को डिनाई करा है। बट यहाँ दोस्तों हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि बेसिक्स आज भी डोज कॉइन के साथ नहीं है, राइट। यानी अगर फंडामेंटल्स की बात करें, अगेन नॉट ए फिनेंशियल एडवाइस, एजुकेशन पर्पज से ही इसको लीजिए। डोज कॉइन आज भी यार मीम कॉइन है, वो उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो अभी लोगो ही आया है, कुछ पेमेंट वगैरह के साथ कनेक्शन नहीं करा है। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो अभी भी डोज कॉइन में कुछ है नहीं। और वैसे भी इलोन मस्क साहब की एक हिस्ट्री रही है कि वो पहले किसी चीज़ को पंप करवाते हैं और उसमें उनमें ये क्षमता है, राइट। चाहे वो बिटकॉइन पेमेंट की बात हो टेस्ला से रिलेटेड, तब जैसे ही उन्होंने ये कहा था कि भाई टेस्ला की पेमेंट हम लेंगे, कार्स की पेमेंट लेंगे बिटकॉइन में, और हमने देखा कि उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस काफ़ी ऊपर चले गए थे, और बाद में उन्होंने एकदम से ये बोल दिया था कि नहीं, अब हम स्टॉप कर रहे हैं टेस्ला पेमेंट बिटकॉइन में लेने के लिए। तो बिटकॉइन का प्राइस क्रैश कर गया था। अब जो छोटे लेवल पे जो होते हैं ट्रेडर्स, या जो मार्केट को हम मार्केट ऑपरेटर या जो भी बोल रहे हो आप, वो करते हैं तो वो तो पकड़े जाते हैं, लेकिन बड़ी मछली को आप कैसे पकड़ोगे, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब ये जो केस चल रहा है उस पर क्या रिजल्ट आएगा वो तो हमें पता नहीं, बट आप देखोगे तो टाइम टू टाइम ऐसा बार बार हुआ है कि डोज कॉइन को लेकर जब जब इलोन मस्क ने ट्वीट करे हैं तो उसका काफ़ी वोलेटाइल रहा है उसके बाद डोज कॉइन। और यही आप जब ट्विटर पे इसका लोगो आया है तो उसके बाद से 30% तक पंप कर गया है, राइट। और पिछले 4 जो घंटे हैं, जो अभी कैंडल बनने लग रही है, जो नई कैंडल स्टार्ट हुई है अभी आधे घंटे पहले, इसमें भी तकरीबन 3.5 घंटे बाकी है क्लोज करने में। तो ये काफ़ी बड़ा पंप कर गया 30% का। अब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, मैं बार बार ये कहूँगा कि मीम कॉइन से अगेन बच के रहिए, और जो फंडामेंटल्स पे ध्यान कीजिए,
अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कोई भी कॉइन या उसके यूज़ केसेस अच्छे हैं तो उस पर आप थोड़ा सा सोचिए। और इलॉन मस्क साहब को तो आप जानते ही हैं। आपको क्या लगता है इसके बाद और कितना ऊपर जाएगा डोज कॉइन का प्राइस या नीचे आएगा? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।